आदेश आदेश। जय माता रा आप सभी को। तो आज मैं आपको एक बहुत ही राज की बात बताने वाला हूँ कि क्यों आप लोगों को किसी भी साधना में सफलता प्राप्त नहीं होती या लोगों को अनुभव प्राप्त नहीं होते। इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है जो कि यहाँ तक कि मैं जानता हूँ कि किसी यूट्यूबर ने या किसी भी जगह से आपको प्राप्त नहीं होगा वो ज्ञान जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। देखिए, कोई भी साधना के लिए ना, जब भी आप कोई साधना करते हैं या कोई साधना के लिए आगे प्रेरित होते हैं या करने की कोशिश करते हैं, सबका एक ना व्यवस्था होती है। व्यवस्था यानी कि सबकी एक ना एक सिस्टम होता है साधना करने का। किसी साधना में रेड कपड़े चाहिए होते हैं, किसी साधना में वाइट कपड़े चाहिए होते हैं, किसी साधना में नग्न अवस्था में बैठना पड़ता है, किसी साधना में भस्म लगानी पड़ती है। तो सबकी एक पूर्ण नियोजित व्यवस्था है। तो आज के टाइम में अभी जो गुप्त नवरात्रि चल रही है, मैं सच समझता हूँ कि इस टाइम पे अगर मैं आपको ये ज्ञान दूंगा तो आप इस गुप्त नवरात्रि को बहुत ही सरल तरीके से साधना में सफल हो सकते हैं। जिस प्रकार से साधना को करने के लिए माला की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से जो मेन इंग्रेडिएंट है कोई भी व्यंजन बनाने के लिए या कोई मीठे को मीठा करने के लिए चीनी की आवश्यकता होती है, तभी वो मीठा होगा ना। तो उसी प्रकार से साधना में मेन इंग्रेडिएंट यंत्र होता है, जो छुपा हुआ होता है। मेन इंग्रेडिएंट यंत्र होता है। अब यंत्र क्यों होता है ये भी आप लोग जानने की कोशिश करोगे कि भैया यंत्र क्यों है, ऐसा क्या है उसके अंदर। तो यंत्र के अंदर देखिए दो चीज़ें होती हैं। पहला, दो प्रकार के यंत्र बनते हैं। पहला यंत्र बनता है भोजपत्र पे। भोजपत्र का जो यंत्र होता है उसको बनाया जाता है सुरक्षा की दृष्टि के लिए, कि ताबीज़ में भर के आपको दिया गया, बना के आपके हाथ पे बांधा गया। ये सब आपने पुरातन में देखा होगा। पुराने लोग जो हैं, गांव के लोग इसी तरह से ही ताबीज़ बनाते हैं और आज भी बनता ही है उसी तरीके से ही। तो और एक होता है जो तांबे पे बनता है, तांबे पे, अष्टधातु पे, इन सब पे वो यंत्र बनाया जाता है। तो अगर आप देखो ये सृष्टि का आभामंडल देखो या आपने शिव पुराण पढ़ी होगी, तो उसमें आपको पता चला होगा कि पूरी सृष्टि जो है ना एक प्रकार के यंत्र के अंदर निर्धारित है, जिसको कहते हैं कील कर देना। और कीलने का मतलब आप समझ गए ना, कीलित कर देना। तो वो जब एक यंत्र के अंदर निर्धारित होती है एक पृथ्वी, जिसको भगवान शिव ने कीलित कर दिया था तंत्र मंत्र यंत्र के द्वारा, तो अगर इसमें जो ऊर्जा विद्यमान है वो यंत्र की है, तो अगर आप जैसे कोई भी साधना करते हैं उससे संबंधित यंत्र आपके पास होना चाहिए। मान लीजिए अगर आपका उद्देश्य क्या है, अगर आप बगलामुखी की साधना करना चाहते हैं अपने दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए, तो बगलामुखी प्रत्यंगिरा का आपके पास यंत्र होना चाहिए। आप शिव साधना करते हैं तो आपके पास शिव यंत्र होना चाहिए। आप लक्ष्मी साधना करते हैं तो आपके पास लक्ष्मी यंत्र होना चाहिए। ऐसा क्यों, इसका भी आपको रहस्य बताता हूँ। जब आप कोई भी मंत्र का जाप करते हैं तो आपके आभा मंडल से एक ऊर्जा निकलती है उसी बीज मंत्र की, ठीक है। तो जब वो बीज मंत्र डायरेक्ट वहाँ तक नहीं पहुँचता है, वो वातावरण में रहता है, लेकिन जब वहाँ तक पहुँचने के लिए उसको एक सहायक चीज़ चाहिए। अब गाड़ी में पेट्रोल चाहिए तो गाड़ी चलती है, डीजल चाहिए तो गाड़ी चलती है। उसी प्रकार से मंत्रों को भी चलाने के लिए यंत्र की आवश्यकता। यंत्र यानी आप समझ रहे हो, एक प्रकार की ऐसी व्यवस्था जो किसी को चलित कर रही है, जो किसी को चलित कर रही है। उसी प्रकार से यंत्र जो है मंत्र को चलित करते हैं। यंत्र का बहुत महत्वपूर्ण विधान है। अब आप कहोगे कि ध्यान, ठीक है, दो प्रकार की चीज़ें होती हैं, ध्यान होता है और एक साधना होती है। ध्यान में आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। आप ध्यान से अपने अपने आप को खोजने की कोशिश करते हो। आप अपने अंदर से अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि वाला भाव पैदा करते हो, तो वो ध्यान होता है। अब साधना में आते हैं तो साधना में आपको यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आप इसमें किसी एक को श्रेष्ठ मानकर उसकी पूजा पाठ करने बैठते हैं। कोई कहता है ना कि ऐसी साधना कर लो, अरे तुम ऐसी बैठ जाओ, ऐसे कर लो, तो बेवकूफ़ बना रहा है आपको। तो अगर आप कोई भी साधना करना चाहते हैं या कोई भी साधना कर रहे हैं उसको नवरात्रि पे, तो वो साधना तभी सफल होगी जब आपके पास यंत्र होगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि वातावरण से
यंत्र ही वो ऐसी शक्ति है जो आपके मंत्रों को, आपकी ऊर्जाओं को समेट कर आपके अंदर पहुंचाती है। समझ गए आप? मेरे हिसाब से आप लोग इस महत्वपूर्ण बात को समझ गए होंगे। तो आगे से अगर आप कोई भी साधना करते हैं, अगर आपको कोई बोले यंत्र की आवश्यकता नहीं है, तो वो बेवकूफ़ बना रहा है आपको। यंत्र की 100% आवश्यकता है अगर साधना में सफल होना है।